हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सब लोग जानते हैं कि मैं इस चैनल पे बहुत ही शॉर्ट और सिंपल तरीके से चार्ट्स की एनालिसिस करती हूँ। लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, मैं उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूँ, मैं यहाँ पे जो भी एनालिसिस करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मेरा जो एनालिसिस है वो बहुत ही आसान भाषा में हो, ताकि अगर कोई बिगिनर भी हो उनको हमारी ये टेक्निकल एनालिसिस आसानी से समझ में आ जाए। और मैं रेगुलरली शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो पोस्ट करते रहती हूँ। और वीकेंड में मैं एक स्टॉक ऑफ द वीक भी डिस्कस करती हूँ। उसमें मैं सिर्फ एक स्टॉक को कम्प्लीटली एनालाइज करती हूँ, उसके सारे एस्पेक्ट्स का डिस्कशन करती हूँ। मतलब उसमें डिटेल्ड एनालिसिस रहता है। ऐसे ही लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था आईटीडी सीमेंटेशन के बारे में। चलिए वो स्टॉक का एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। ये जो स्टॉक था ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसमें हमने प्लान किया था कि ये स्टॉक को ब्रेकआउट से पहले कैसे कैप्चर करें। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जाके देख लीजिएगा। इसमें डिटेल्ड डिस्कशन है और इसमें मैंने बताया है क्या क्या पैरामीटर्स को मैंने कंसिडर किया है ये स्टॉक में ब्रेकआउट से पहले एंट्री करने के लिए। तो ये स्टॉक को हमने संडे के दिन डिस्कस किया था अराउंड 336 के लेवल पे। आप देख सकते हैं स्टॉक में डिस्कशन के बाद करीब 6-7% का मूव आ चुका है। अभी इसमें मेरे दोनों टारगेट इंटैक्ट है। ये स्टॉक को मैं अभी आगे भी होल्ड करूंगी। ऐसे ही 3-4 और स्टॉक थे जिनका मैं छोटा सा अपडेट अभी देना चाहूंगी। ये केपीआर मिल का चार्ट है, आप देख सकते हैं। इसको हमने 845 के लेवल पे डिस्कस किया था और हमारे डिस्कशन के बाद ये स्टॉक में भी करीब 6% का मूव आ गया है। इसमें मेरा पहला टारगेट तो अचीव हो गया है, मैं दूसरे टारगेट का वेट करूंगी। ये चार्ट है सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूअरीज का। इसमें भी हमारे डिस्कशन के बाद लास्ट ट्रेडिंग सेशन का करीब 6% का मूव इसमें भी आ गया है। और ये हो गया एजिस लॉजिस्टिक का। इसमें ये जो 448 का रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर एंट्री करने का मेरा प्लान था। इसमें मेरा अराउंड 20% का एक टारगेट था, लेकिन आप देख सकते हैं ये 20% का टारगेट अचीव होने के बाद भी स्टॉक में और 15% का मतलब स्टॉक ऑलरेडी 35% का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दे चुका है। इसके बाद है एसएच केलकर। लास्ट ही वीडियो में शायद मैंने बोला था कि ये स्टॉक में मैंने सीएमपी पे ऑलरेडी एंट्री बना लिया है। आप देख सकते हैं ये स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो जैसा मैंने आपको अपडेट दिया, आपने देखा होगा कि 4-5 स्टॉक मेरा बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और ये स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। जनरली लोग अपना जो स्टॉप लॉस हिट होता है उसको हाईलाइट नहीं करते, लेकिन अगर मेरा किसी स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट होता है मैं उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई स्टॉक डिस्कस किया है उसमें 100% प्रॉफिट आएगा ही आएगा। उसमें कुछ परसेंटेज चांस होता है स्टॉप लॉस भी हिट होने का, क्योंकि मान लीजिए ये जो ट्रेडिंग है ये काइंड ऑफ एक बिजनेस है। जैसे बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस होते रहते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट और लॉस दोनों का चांस रहता है। लेकिन हमारा कोशिश क्या रहेगा? हमारा कोशिश ऐसा रहना चाहिए हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और स्टॉप लॉस का परसेंटेज कम रहे। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस को प्लान करके ही अपना इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस प्लान नहीं करेंगे तो आपका रिस्क जो है बहुत ही बढ़ जाएगा। तो हमेशा पहले स्टॉप लॉस प्लान करें, फिर स्टॉक में एंट्री का डिसाइड करें। और इन्वेस्टमेंट करते समय अपने पोजीशन साइजिंग पे भी खास ध्यान दें। और मार्केट की वोलेटिलिटी के ऊपर तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। तो जैसा आपने देखा ये स्टॉक में बहुत ही अच्छा सेटअप था, लेकिन अचानक शायद कुछ गलत न्यूज़ आ गया। हम तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो जब गैप डाउन हो गया तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। तो अपना पोजीशन साइजिंग ऐसा बनाएं अगर आपका कोई स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो आपके लिए शॉकिंग ना हो और वो आपको बर्डन की जैसा ना लगे। और हमेशा ही खुद की एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करें या फिर अपने एडवाइज़र से बात करके ही इन्वेस्टमेंट करें। बहुत बातें हो गई, चलिए आज के स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा पहला स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में है और आप देख सकते हैं स्टॉक अभी अप ट्रेंड में ही चल रहा है। और यहाँ पे मैंने जो लाइन ड्रॉ किया है इसको अगर आप नोटिस करेंगे तो देख सकते हैं एक पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर ये बना रहा है और यहाँ पे ये पोल एंड फ्लैग के स्ट्रक्चर से ब्रेकआउट हो गया है। अगर आपको याद होगा हमने बीएससी के बारे में बात किया था।
तो आप देखेंगे इसमें भी एक सिमिलर पैटर्न बना था। यहाँ पे पोलैंड फ्लैग का एक स्ट्रक्चर बना था और स्टॉक ने बहुत ही अच्छा मूव यहाँ पे दिया था। तो मुझे लग रहा है कि ग्लेनमार्क फार्मा में भी वैसा ही कुछ मूव अभी आने वाला है। चलिए ग्लेनमार्क में वापस चलते हैं और आप ये स्टॉक में RSI को भी देखेंगे तो देख सकते हैं RSI भी ये जो पूरा पोलैंड फ्लैग का स्ट्रक्चर है इस समय में 60 से ऊपर ही चल रहा है। ये लाइन को थोड़ा सा रिमूव कर देंगे। यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न भी बन रहा है। देखिए ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया इस जोन में एक बॉक्स का पैटर्न भी बन रहा है और ये जोन से भी स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया है। ये कैंडल का हाई ब्रेक होने पे अराउंड 1075 के लेवल पे मैं यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करूँगी। अभी चलिए टारगेट की बात कर लेते हैं। देखिए मेरा पहला टारगेट के लिए मैं ये जो बॉक्स का पैटर्न मैंने बनाया था उसके डेप्थ को कंसिडर करूँगी। तो हमें करीब 4% का एक टारगेट मिल जाएगा जो कि 1108 के लेवल पे बन रहा है। और अगर थोड़ा पोजिशनल टारगेट की बात करें तो हम ये जो पोल हमारा बन रहा है ये पोल के हाइट को हम कंसिडर करेंगे और इसको हम ये स्विंग लो पे प्लेस करेंगे तो हमें दूसरा टारगेट मिल जाएगा 1142 के लेवल पे जो कि अराउंड 7% का बन रहा है। और मैं अपना स्टॉप लॉस जो है ये हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन के कैंडल के नीचे प्लान करूँगी 1030 के नीचे। आज का हमारा दूसरा स्टॉक है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। अभी हम लोग चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में है और आप देख सकते हैं अच्छे खासे फॉल के बाद स्टॉक में हमको एक बुलिश पैटर्न दिखा है। चलिए एक पाथ ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न बन रहा है और अगर आप नोटिस करेंगे ये पैटर्न से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट हो गया है और आप देखेंगे तो इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था और RSI भी 60 को क्रॉस कर गया है। चलिए पाथ को रिमूव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मुझे एंट्री करना हो तो मैं ये कैंडल के हाई ब्रेक होने पे यहाँ पे अपना एंट्री प्लान कर लूँगी करीब 4654 के लेवल पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल जो है बहुत ही बड़ा मूव दिया है। अगर मुझे स्टॉप लॉस प्लान करना हो तो इसी कैंडल के नीचे प्लान करना होगा अराउंड 4324 के लेवल पे जो कि अराउंड 7% का बन जा रहा है। तो ये जो स्टॉप लॉस है ये बहुत ही बड़ा है। तो अभी मैं जो अपना एंट्री करूँगी यहाँ पे बहुत ही कम क्वांटिटी में एंट्री प्लान करूँगी और स्टॉक यहाँ पे थोड़ा सा अपमूव देके जब ये लेवल पे रिटेस्ट करने के लिए वापस आएगा तो उस समय मैं फिर से कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर लूँगी और स्टॉप लॉस को अकॉर्डिंगली ट्रेल कर लूँगी वहाँ पे जो स्विंग लो बना होगा उसके आसपास। ये पाथ को क्लियर कर लेती हूँ और टारगेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला टारगेट मुझे 4887 के लेवल पे और दूसरा टारगेट 5109 के लेवल पे और मेरा इवेंचुअल टारगेट 5510 के लेवल पे बन रहा है। इसको अगर मेजर करेंगे पहला टारगेट अराउंड 7% का, दूसरा टारगेट अराउंड 12% का और तीसरा टारगेट ऑलमोस्ट 20% का बन रहा है। यहाँ ये टारगेट्स अचीव होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो ये स्टॉक को थोड़ा पेशेंटली होल्ड करेंगे और बीच बीच में जैसे जैसे टारगेट अचीव होते जाता है आप चाहें तो अपना प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे आज के तीसरे स्टॉक के बारे में। आज का तीसरा स्टॉक है टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग। अभी हम लोग ये चार्ट के डेली टाइम फ्रेम में है और ये स्टॉक को मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था और क्यों डिस्कस किया था वो भी मैं बता दूं क्योंकि ये स्टॉक में ये एक अच्छा खासा डाउनफॉल के बाद यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना था और ये स्टॉक में मैंने डिस्कस किया था कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये जोन अगर ब्रेकआउट होता है तो उस केस में यहाँ पे मैं अपना एंट्री प्लान करूंगी और आप देख सकते हैं आज स्टॉक ने ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर लिया है। तो ये स्टॉक में ये जो हमारा आज का कैंडल था इसके हाई ब्रेक होने पे मैं अपना एंट्री प्लान करूंगी और स्टॉक में अगर रिटेस्ट होता है इस लेवल पे, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था हमारा इस लेवल पे अगर रिटेस्ट होता है तो यहाँ पे मैं फिर से क्वांटिटी ऐड करूंगी। तो ये स्टॉक में मुझे दो टारगेट मिल जाएंगे। पहला टारगेट 204 के लेवल पे अराउंड 16% का और दूसरा टारगेट 31% का 230 के लेवल पे बन जाएगा। मैं अपना स्टॉप लॉस ये जो 167 का लेवल है इसके नीचे प्लान करूंगी। एक और स्टॉक भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, इरकॉन इंटरनेशनल। इसमें भी आप देख सकते हैं हमने जो पिछला स्टॉक डिस्कस किया उसके साथ एक सिमिलर स्ट्रक्चर इसमें भी बन रहा है। इसमें भी डाउनफॉल के बाद यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना और स्टॉक अभी ऊपर चल रहा है और ये जो रेजिस्टेंस है इसको आज ब्रेकआउट कर दिया है। ये स्टॉक में भी हाई ब्रेक होने पे मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी और रिटेस्ट पे फिर से क्वांटिटी ऐड करूँगी। उस केस में
मुझे पहला टारगेट 5-6% का 253 के लेवल पे और दूसरा टारगेट 16% का 280 के लेवल पे मिल जाएगा। और स्टॉप लॉस मैं 228 के नीचे प्लान कर रही हूँ, जो कि अराउंड 4% का बन रहा है। जैसे स्टॉक में रिटेस्ट होता है और यहाँ पे मुझे एक स्विंग लो मिलता है, उस समय मैं अकॉर्डिंगली अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूँगी। लेकिन ध्यान में रखें, हम जो भी स्टॉक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसमें मुझे पैटर्न अच्छा दिखा है, इसलिए मैंने उसको डिस्कस किया है। उसका ये मतलब नहीं है कि इसमें 100% प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। मुझे पैटर्न कन्विंसिंग लग रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस कर रही हूँ, और वो भी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से। आप अपने हिसाब से अपना एनालिसिस करके स्टॉक में एंट्री प्लान करें या फिर अपने एडवाइजर से बात करके इन्वेस्टमेंट करें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।